भारत और फ्रांस के बीच आज रक्षा सौदे पर होंगे हस्ताक्षर। 26 राफेल मरीन विमानों के लिए 63,000 करोड़ की डील। पाकिस्तान ने फिरकी कुपवाड़ा और पुंछ में फायरिंग। एलओसी पर भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। हमले के बाद जल में नाव पर सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग मिशन भरोसा में जुटे जवान। भद्रवाह में फूलों से स्वागत। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षित ठौर की तलाश में लोग दिन भर काम के बाद बंकरों में रात बिता रहे ग्रामीण। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 5 से 7 थी आतंकियों की संख्या। चश्मदीदों से की पूछताछ। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त कदमों से घबराया पाक। अपने दोस्त चीन के सामने रोया, दुखड़ा, मदद की उठाई मांग। हमले के बाद जम्मू विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू। केंद्र सरकार के समर्थन में सर्वसम्मति से पारित होगा प्रस्ताव। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उफनाई झेलम नदी। मुजफ्फराबाद समेत निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। सिंधु जल संधि टूटी तो 24 घंटे मिलेगा जम्मू को पानी। कई जल परियोजनाओं की राह हो जाएगी आसान। पाकिस्तान के 80% किसान सिंधु जल पर निर्भर। कहा भारत ने पानी रोका तो भूखे मर जाएंगे हम। दिल्ली पंजाब समेत देश के 10 राज्यों में प्रचंड लू का प्रकोप। 45 के करीब पारा। 30 अप्रैल से मौसम में बदलाव की आस। यूपी के कई जिलों में आंधी चलने से 3 की गई जान। आज कई जनपदों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। बीते 24 घंटों में बाड़मेर रहा देश का सबसे गर्म इलाका। 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अभी और बढ़ेगा तापमान। जलवायु परिवर्तन से बेहद खतरनाक होता जा रहा है वज्रपात। 12 राज्यों में इस साल अभी तक 162 लोगों की गई जान। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा। मांगी जा रही डोनेशन। रक्षा मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। कानपुर लखनऊ रूट पर 29 अप्रैल से बहाल होगी ट्रेन सेवा। गंगा पुल की मरम्मत के चलते 20 मार्च से था मेगा ब्लॉक। वीर शिरोमणि सांगा के सम्मान में 4 मई को होगा सम्मेलन। रामजी लाल को 2-2 हाथ करने के लिए किया आमंत्रित। 4 धाम तीर्थयात्री आज से कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। हरिद्वार और ऋषिकेश समेत कई जगह बनाए गए काउंटर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर बड़ा चीतों का कुनबा। निर्वा ने दिया 5 स्टाफों को जन्म। सीएम ने जताई खुशी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के 100 दिन हुए पूरे। फैसलों से मची हलचल। पनामा गाजा पर काबू के संकेत। सीरियाई नेता असद को बचाने के लिए ईरान ने भेजे विमान। पीएम नेतन्याहू का दावा इजरायली विमानों ने उन्हें रोका। पाकिस्तानी महिला की याचिका पर कोर्ट पर सुनवाई से इनकार। हमले के बाद किया था दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन। 7वीं की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में हुआ बड़ा फेरबदल। अब मुगलों और दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ेंगे छात्र। आयशा के नीतीश कुमार बने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष। डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष और मुंतहा बने महासचिव। केंद्र से जुड़े अवमानना के 1.5 लाख मामले लंबित। मंत्रालय और अधिकांश विभागों में लीगल सेल नहीं। अमेरिकी कंपनियों में निवेश से तेजी से बढ़ रहा है भारत। गवर्नर बोले चालू वित्त वर्ष में 6.5% रहेगी विकास दर। बाजार में सुधार से आईपीओ एनएफओ की लगेगी लाइन। शेयर बाजार में जारी गिरावट धीरे धीरे हो रही खत्म। काफिले पर हमले के बाद बोले सपा सांसद रामजी लाल सुमन का नहीं हुआ नुकसान, लेकिन मेरी हत्या कराना चाहती है सरकार। अयोध्या में खुद को हिंदू बताकर युवती से की शादी। बेटे के जन्म के बाद बनाने लगा खतना का दवा। हुआ खुलासा। लावारिस कुत्तों से परेशान आरडब्ल्यूए और एनजीओ का धरना। राज्य सरकारों से कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने की उठाई मांग। धारचूला से बंगापानी तक महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 3.1 मापी की तीव्रता। किसी भी नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल में 3 उपायुक्त समेत 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले। लाहौल स्पीति, सिरमौर और बिलासपुर के बदले गए डीसी। हिमाचल की सुक्खू सरकार लेगी 1300 करोड़ रुपए का ऋण। कर्ज के जाल में फंसी सरकार ने विकास कार्यों का दिया तर्क। हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे 14 बांग्लादेशी गिरफ्तार। ईंट भट्टे पर करते थे काम। जांच के बाद हुई कार्रवाई। पंजाब के पटियाला में महिला ने की अपने पति की हत्या। रात भर शव के पास बैठी रही आरोपी पत्नी वीरपाल कौर। गैस कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले इनामी बदमाश गिरफ्तार। नोएडा थाना बीटा पुलिस ने अवैध शस्त्र और बाइक की बरामद। हरिद्वार में डूब रहे भाई को बचाने के लिए कूदी बहनें। तेज बहाव में दोनों बहनें लापता। भाई सुरक्षित निकाला बाहर। मेहंदी की रस्म से लौट रही नाबालिग बच्ची को बंधक बनाया। 3 युवकों ने किया दुष्कर्म। लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माण पर योगी का एक्शन। अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। करोड़ों की जमीन मुक्त। एसपी प्रमाण पत्र बनवा यूपी पुलिस कर रहा था नौकरी। प्रमोशन भी हुआ। भाड़ा फूटते ही लिया बीआरएस। मामला दर्ज। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज। पहलगाम मामले में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अब हुई फरार। केंद्र के साथ किसानों की बैठक को लेकर एसकेएस ने लिखा पत्र। शिवराज चौहान को दी 4 मई की बैठक को बायकाट की चेतावनी।
पंजाब सरकार ने सरकारी अधिकारियों को दिया निर्देश, छुट्टी और ड्यूटी के बाद भी मोबाइल पर उपलब्ध रहें अफसर। पाक नागरिकों को हरियाणा छोड़ने की समय सीमा पूरी, अब प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों पर एक्शन लेगी सरकार। मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया, 5वीं बार मुंबई ने किसी सीजन में लगातार 5 मैच जीते। मुंबई ने पहले 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए, जवाब में 161 रन पर ऑल आउट हो गई लखनऊ की टीम। लखनऊ के कप्तान पंत पर चला बीसीसीआई का चाबुक, धीमी ओवर गति के कारण 25 लाख का ठोका जुर्माना। दिल्ली को 6 विकेट से हराकर शीर्ष पर पहुंची आरसीबी, विराट कोहली और पांड्या के बीच हुई रिकॉर्ड साझेदारी। पहले दिल्ली ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए, जवाब में आरसीबी ने 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच होगा मुकाबला, होम ग्राउंड पर जीटी के खिलाफ अब तक नहीं जीती आरआर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।